आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1। यूनिट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी नहीं देखा आप यूनिट 1 देख लेना। आज हम आपको पढ़ाएंगे यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1। यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? प्रशासनिक सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत। जो हमारा यूनिट 2 है उसका नाम है, ये हमारा यूनिट 2 का नाम है प्रशासनिक सिद्धांत और शासनीय सिद्धांत। लेकिन जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है हमारा? ये रहा, वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण। चैप्टर नंबर 1 का नाम है वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण। वैज्ञानिक प्रबंधन जिसे टेलरवाद और टेलर पद्धति भी कहते हैं। प्रबंधन एक सिद्धांत है। क्या है ये? एक सिद्धांत है। वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है? एक सिद्धांत है जो कार्य प्रवाह का विश्लेषण एवं संश्लेषण करती है। इस प्रकार श्रमिक उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता करती है। इसके मूल सिद्धांत 1880 एवं 1890 के दशक में फ्रेडरिक विस्लो टेलर द्वारा प्रस्तावित किए गए, जो उनकी रचनाएं शॉप मैनेजमेंट कब स्थापित हुई थी? 1905 में। तथा द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कब हुई थी? 1911 में के द्वारा प्रकाश में आए। टेलर का मानना था कि परिपाटी और रूल्स ऑफ थंब पर आधारित निर्णय के स्थान पर ऐसी तरीके विधियों का उपयोग किया जाना चाहिए जो कर्मियों को कार्य ध्यानपूर्वक अध्ययन के फलस्वरूप विकसित किए हो। वास्तु टेलरवाद दक्षता विधि का दूसरा नाम है। टेलरवाद किसका नाम है? दक्षता विधि का दूसरा नाम है। 19वीं शताब्दी के अंत एवं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मानव जीवन में दक्षता बढ़ाने, बर्बादी कम करने, ये क्या है? ये रही 19वीं सदी के बीच और 20वीं सदी के आरंभ में हुई थी। ये क्या हुआ था? मानव जीवन में दक्षता बढ़ाने, बर्बादी कम करने, प्रयोगाधारित विधियों का उपयोग करने आदि की बहुत चर्चाएं हुई। टेलरवाद को इनका ही एक अंश माना जाता है। टेलरवाद को किसका अंश माना जाता है? वो ये लिखा गाइस, ठीक है। अब है वैज्ञानिक प्रबंधन की परिभाषाएं। वैज्ञानिक प्रबंधन की परिभाषाएं क्या है? एफ.एम. टेलर के अनुसार, जिनकी हम बात करें, जो जिनको वैज्ञानिक का दाता माना जाता है वैज्ञानिक प्रबंधन का, वो ये हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन दुकान में काम से संबंधित सभी मामलों में पुराने व्यक्तिगत निर्णय या राय के लिए सटीक वैज्ञानिक जांच और ज्ञान के प्रस्थापित है। मतलब कि जो दुकान का काम है वो। नेक्स्ट वैज्ञानिक है हमारे पीटर एफ ड्रकर के अनुसार क्या बोला गया है? वैज्ञानिक प्रबंधन का मूल कार्य या संगठित अध्ययन, उसके सरलतम तत्वों में काम का विश्लेषण और प्रत्येक तत्वों के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन का व्यवस्थित सुधार है, ये बोला गया है। अब है हमारा वैज्ञानिक प्रबंधन के तत्व और उपकरण। वैज्ञानिक प्रबंधन के तत्व क्या है और उपकरण क्या है? टेलर द्वारा आयोजित विभिन्न प्रयोगों की विशेषताएं इस प्रकार है। टेलर क्या है गाइस? टेलर वो है, इनका नाम है। नाम क्या है इनका? रियल नेम तो ये है एफ.एम. टेलर, ठीक है। एफ.एम. टेलर यानी इसका क्या है पूरा फुल फॉर्म? एफ.एम. टेलर। एफ.एम. टेलर वो है जो वैज्ञानिक प्रबंधन के दाता है, यानी कि जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन को लिखा है वो। अब है हमारी योजना और कर का पृथक्करण। टेलर ने कार्य के वास्तविक कार्यों में योजना के पहलू को अलग करने पर जोर दिया। योजना को परिवेशक पर छोड़ दिया जाना चाहिए और श्रमिकों को परिचालन कार्य पर जोर देना चाहिए। मतलब जो योजना हो रही है उसको हमें परिवेशन पर छोड़ देना चाहिए और श्रमिकों को क्या करना चाहिए? परिचालन का कार्य पर जोर देना चाहिए। जो हमारा कार्य हो रहा है, जो हमारी परिचय हो रहा है, उस पर जोर देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्यतम अर्गानुक्रम। नियोजन को अलग करने में पर्यवेक्षण प्रणाली का विकास हुआ, जो श्रमिकों पर पर्यवेक्षण रखने के अलावा पर्याप्त रूप से नियोजन कार्य कर सकती है। इस प्रकार टेलर ने कार्यों की विशेषता के आधार पर कार्यकर्ता आगमन की अवधारणा विकसित की। ओके, अब है नेक्स्ट हमारा कार्य विश्लेषण। ये चीज़ों को करने का सबसे अच्छा तरीका पता लगाने के लिए किया जाता है। जो चीज़ें हो रही है उसका तरीका पता लगाने के लिए किया जाता है। नौकरी करने का सबसे अच्छा तरीका वह है जिसमें कम से कम आंदोलन की आवश्यकता होती है।
जिसके परिणाम स्वरूप समय और लागत कम होती है। जो समय भी कम बचता है, जो कम समय में ज़्यादा कार्य हो जाता है, और लागत यानी कि पैसे भी कम लगते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, पास में ही अगर तो हमारे पैसे भी कम लगेंगे। नेक्स्ट है हमारा मानकीकरण। उपकरणों और उपकरणों के संबंध में मानकीकरण को बनाए रखना चाहिए। कार्य की अवधि, कार्य की मात्रा, कार्य की स्थिति, उत्पादन की लागत आदि। उपकरण में क्या आता है? कार्य की अवधि आती है, यानी कितने टाइम में हुआ है, अवधि यानी टाइम। कार्य की मात्रा यानी कितने मात्रा में कार्य हो रहा है। कार्य की स्थिति यानी कार्य की स्थिति कैसी है। उत्पादन की लागत, जो हमने उसमें लागत लगाई है वो। नेक्स्ट है हमारा श्रमिकों वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण। टेलर ने सुझाव दिया कि श्रमिकों की उनकी शिक्षा, कार्य अनुभव, योग्यता, शारीरिक शक्ति आदि का ध्यान रखते हुए वैज्ञानिक आधार पर चुनना चाहिए। मतलब जो हम श्रमिक यानी कि हम जो जिनसे हम काम करवाएंगे, जो हमारे यहाँ काम करेंगे, उनकी क्या होनी चाहिए? शिक्षा, कि वो कितने पढ़े हुए हैं। कार्य अनुभव यानी कि उनको एक्सपीरियंस कितना है। योग्यता, कि वो अपना योगदान कितना दे रहे हैं। शारीरिक शक्ति जैसे कि आप कोई काम करने जा रहे हैं, वो इतना पावरफुल नहीं है और वो काम कैसे करेगा फिर, इसलिए उसकी शारीरिक शक्ति भी देखनी चाहिए। आदि को ध्यान रखते हुए वैज्ञानिक आधार पर चुनना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय प्रोत्साहन। वित्तीय प्रोत्साहन श्रमिकों को अपने अधिकतम प्रयासों में लगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इस प्रकार कर्मचारी को मौद्रिक, बोनस, मुआवजा, प्रोत्साहन और गैर मौद्रिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब कि कोई हमारे यहाँ काम कर रहा है तो हम उसको, जैसे कि अभी कहीं हम ऑफिस में काम करते हैं तो दिवाली के मौके पे वहाँ पे से बोनस मिलता है। कोई भी त्यौहार आता है तो बोनस मिलता है, गिफ्ट वगैरह प्राप्त होते हैं, तो ये सब का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना। जो वैज्ञानिक प्रबंधन की आलोचना क्या क्या है, यहाँ पे आप देखिए। आलोचना के मुख्य आधार नीचे दिए गए हैं, ये रे। टेलर तो आपको पता ही है किसने, जो इनके लिखनदाता है वो, उसको बोला गया टेलर। टेलर ने संगठन में विश्लेषता लाने के लिए कार्यात्मक दूरदर्शन की अवधारणा की वकालत की, लेकिन ये व्यवहार में संभव नहीं है क्योंकि एक कार्यकर्ता 8 फोरमैन से निर्देश नहीं ले सकता। ठीक है। सेकंड पॉइंट, श्रमिकों को क्षमता या कौशल के लिए उच्च चिंता के बिना पहले आधारित आधार पर काम करना चाहिए कि उनकी उचित चिंता कितनी है, कि वो कितना चिंतन होकर कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, क्या कार्य नहीं कर रहे हैं, वो सब। थर्ड पॉइंट, वैज्ञानिक प्रबंधन उत्पादन उन्मुख है क्योंकि ये काम की तकनीकी पहलुओं पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करता है और उद्योगों में मानव कारकों को कम करता है। इसके परिणाम स्वरूप नौकरी की एकरसता, पहल का नुकसान, तेजी काम करने वाले श्रमिकों को मजदूर में आदि। मतलब कि जो हम मानकों को कार्य काम करने की क्षमता, उद्योग कैसे, मतलब कि मानक कारकों को कम करता है, जैसे कि इसके परिणाम स्वरूप उसके परिणाम क्या निकले? नौकरी की असरता हो गई है, पहल का नुकसान हो गया, तेजी से काम करने वाले श्रमिकों मजदूरों में कमी आदि। इसका क्या क्या नुकसान हो, ये सब है। अब हमारा परीक्षण का सबसे अच्छा तरीका था बुनियादी प्रशिक्षण प्रणाली का केवल न्यूनतम प्रयोग, मतलब उसको जितना हमें प्रयोग करना है हम उतना ही न्यूनतम प्रयोग करें। अब हमारी डेफिनेशन, मैंने आपको ना मतलब एक नॉर्मल अच्छे से समझाने के लिए इसकी डेफिनेशन अलग से नीचे प्रारूप की है। ये डेफिनेशन क्या है, किसकी? वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण की डेफिनेशन क्या है, अच्छे से जान लो। वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण उन जटिल कॉम्प्लेक्स संगठनों की समस्या का समाधान करने का प्रयास है जो औद्योगिक विकास के परिणाम के रूप में प्रकट हुआ है। मतलब कि जो हमारे सामने आते हैं औद्योगिक विकास के परिणाम, उसके प्रकट जो भी हुआ है वो समाधान है उसका। फ्रेडरिक विंसलो टेलर को साधारणतः वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण के पृथक्करण के रूप में माना जाता है। जो मैंने आपको बताया था अभी, एफ.वी. टेलर को क्या माना जाता है? इसके साधारण दृष्टिकोण के पृथक प्रदर्शन, मतलब कि जिसने लिखा है, जो इनके जन्मदाता है वो सब, जिसने आधुनिक प्रबंधन दृष्टिकोणों और तकनीकों का पर्याप्त प्रदर्शन किया। मार्क को जो प्रदर्शन दिया है, जिन्होंने इसको लिखा है, जिन्होंने इसकी विशेषताएं, सिद्धांत सब लिखे हैं, वो सब को ये माना जाता है। यूनिट वन हमारा कंप्लीट हो चुका था। ये यूनिट 2 का चैप्टर नंबर 1 है गाइस। ओके, थैंक यू।